आप अक्सर अपने जानने वालों के बारे में ना कुछ ऐसी बातें करते हैं कि यार वो बंदा जो आजकल चुप चुप रहता है, बड़ा लॉस्ट सा रहता है, कहीं खोया सा रहता है और किसी से कोई बात शेयर भी नहीं करता है। पता नहीं उसके जीवन में क्या चल रहा है, कोई बात नहीं वो करता है। और कभी आप उससे बात करने के लिए जाएं भी तो वो आपको ना एक शब्द कहकर टाल देता है कि कुछ नहीं, मेरी लाइफ ठीक है, बस ऐसे ही आजकल यूं ही चुप हूं बस, और उठ के चल देगा। लेकिन आपको समझने की जरूरत यह है कि यह सिर्फ उस बंदे की कहानी नहीं है, ये हम सभी की कहानी है। हम सभी अपने जीवन में लॉस्ट फील करते हैं जब हम ये कहते हैं कि यार मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरा जीवन की दिशा क्या है, मैं दिशाहीन हो गया हूं। इस तरह की बातें करते हैं, हम लॉस्ट फील करते हैं। और कभी जब हम उसका कारण ढूंढने के लिए जाते हैं तो हमें कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दिखता है, हमें अपने जीवन में कोई कमी भी नहीं दिखती है कि यार मेरे जीवन में ये कमी है या ये परेशानी है तब मैं लॉस्ट फील कर रहा हूं। कुछ नहीं मिलता है, हमारे आसपास सब कुछ ठीक भी है लेकिन हम लॉस्ट भी हैं। ऐसा क्यों है? आज के इस सेशन में बात करेंगे कि कोई भी बंदा अपने जीवन में लॉस्ट क्यों फील करता है। देखिए, सबसे पहला कारण जो होता है वो ये कि हम जो हैं वो अपने जीवन में अपनी जो ब्लेसिंग्स है वो काउंट नहीं करते। ये इंसान के साथ एक प्रॉब्लम है, वो अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करेगा। वो हमेशा देखेगा कि ये बंदा देखो कहां निकल गया, मुझसे आगे निकल गया, लेकिन वो खुद ये कभी नहीं समझेगा कि यार मैं कहां था और कहां से कहां आ गया। जब इंसान का ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए तो वो ये देखने लगता है यार मेरे पास तो सब कुछ है, पहले कुछ भी नहीं था, आज तो इतना कुछ है, तो मैं परेशान क्यों? वो इस वजह से कि आप अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ, जो आपको कुदरत ने नियामतें बख्शी हैं, उनकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते हो कि मेरे पास कितना कुछ है यार। दुनिया तो भूखी मर रही है, सड़क पे पड़ी हुई है, उनके पास रहने को घर नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। उनको पता ही नहीं है कि आज मैंने सुबह ये काम कर लिया तो शाम को मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, या मैं कहां रहूंगा, कोई पता ही नहीं है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम परेशान हैं क्योंकि हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते हैं। देखिए, पहले जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो एक बात बोलते थे कि जो इंसान है ना वो बॉटमलेस पिट है। आपने कुआं देखा होगा, ठीक है, उसमें एक बॉटम होती है, बरसात होती है तो भाई पानी जो है वो भर जाता है उसमें, तो रोकता है ना वो पानी को। अगर मान लो कि उसका बॉटम ही ना हो, उसका तला ही ना हो, तो जो बरसात आएगी वो निकलती जाएगी, पता नहीं कहां जाएगी लेकिन निकलती जाएगी। यही हाल इंसान का है कि उसको इतना कुछ मिल रहा है लेकिन उसकी बॉटम ही नहीं है, वो कभी भरता ही नहीं है। उसका जो कुछ उसको मिल रहा है वो पता नहीं कहां जा रहा है, वो असंतुष्ट ही है अपने जीवन में, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कोई भी बंदा जब जो है अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करेगा तो वो खोया खोया सा रहेगा। वो हमेशा दूसरों को देखता रहेगा कि कौन कितना आगे निकल गया, क्या हो गया, मैं पीछे रह गया, परेशान रहेगा वो। अच्छा, इसके बाद एक और चीज होती है, बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी जरूरी चीज है। जब भी कोई इंसान अपने जीवन में एक एंकर लूज कर देता है ना, तब भी वो बहुत लॉस्ट फील करता है। ये अब उसका मानसिक तौर पे बात हो रही है। देखिए, हम सभी लोग जो है ना वो किसी ना किसी एंकर से बंधे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे सेंटर्ड होते हैं और उसके इर्द गिर्द हमारा जीवन जो है वो चल रहा होता है। जैसे हम किसी आइडियोलॉजी से बंधे होंगे, किसी फिलॉसफी से बंधे होंगे, ईश्वर में मानते हैं, ईश्वर में नहीं मानते हैं, ठीक है, किसी बाबा जी में मानते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप बात, लेकिन आप किसी ना किसी फिलॉसफी पे अपनी लाइफ को सेंटर्ड करते हैं। लेकिन जब भी ऐसा होता है ना आपकी लाइफ में कि जो आपकी फिलॉसफी है और जो एक्चुअल में आपकी लाइफ के साथ हो रहा है वो दोनों में बहुत ज्यादा मिसमैच है, तो क्या होता है कि आपका जो एंकर है ना वो आप लूज कर देते हो और फिर आपको पता नहीं लगता है कि अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं, क्योंकि आपके माइंड में जो है वो विरोधाभास चल रहा है। आपने किसी फिलॉसफी पे अपनी लाइफ बिल्ड करी हुई है और वो फिलॉसफी वर्क नहीं कर रही है। अब क्या करे इंसान? परेशान है। हमारी हालत वैसी हो जाती है जैसे आपने समुद्र में देखा होगा ना, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं तो वो जब लंगर डालते हैं, एंकर करते हैं ना शिप को, एक बहुत बड़ी लोहे की चेन जो है वो नीचे डालते हैं, वो तली पे बैठ जाती है, फिर जितना मर्जी तूफान आए इधर उधर जो है वो चलती रहेगी, शिप हिलती रहेगी, लेकिन वो कहीं जाएगी नहीं, ड्रिफ्ट नहीं होगी। तो मान लीजिए उसका एंकर काम ना करे वो, तो तूफान में तो वो शिप कहीं से कहीं चली जाएगी। हमारी हालत वही हो जाती है जब हम अपना एंकर लूज कर देते हैं कि हम जो है वो, अब हमें पता ही नहीं लगता कि हम जाएं कहां। हम उस इतने बड़े महासागर में थपेड़े खा रहे हैं, एक हवा आ रही है तो उधर जा रहे हैं, दूसरी आ रही है तो वहां जा रहे हैं, हमारी शिप जो है वो पूरी तरह डोल जाती है, हमारे जीवन की भी यही होता है। तो एंकर लूज कर देते हैं हम कई बार अपने जीवन में, क्योंकि जो कुछ हम बिल्ड किया है, जिस फिलॉसफी पे हमने अपना जीवन, और जो हमारे साथ हो रहा है वो मैच ही नहीं करता, तो हम अपनी फिलॉसफी को ही क्वेश्चन करते हैं कि यार इस जीवन का फायदा क्या है, साला मैंने इतना टाइम लगा दिया इस चीज को समझने में, इतना कुछ इन्वेस्ट किया मैं इस चीज को सच मान रहा था और ये सच निकली नहीं चीज। होता है ना ऐसा,
बहुत बार कि जिस चीज पे आप सच मान रहे हो वो सच ही नहीं है, आपको पता लगता है, तो आप एंकर लूज कर दिया, अपना बेस लूज कर दिया आपने, और फिर आप थपेड़े खा रहे हो, खोए हुए से फील करोगे अपनी लाइफ में आप। ये एक रीजन होता है। इसके बाद एक और चीज होती है, वो ये कि यू सफर साइलेंट रिग्रेट्स, कि इंसान जो है ना वो अपने जीवन में जो उसके रिग्रेट्स होते हैं ना, साइलेंटली उसके माइंड में चले रहते हैं, उनको सफर करता रहता है। कैसे करता है? हमेशा इंसान, ये देखिए, जो भी इंसान जैसे मिड एज में पहुंच जाता है ना, हम अक्सर कहते हैं कि यार इसको मिड लाइफ क्राइसिस हो गई है। वो पता क्या होता है, एक तो 40, 42, 45 तक पहुंचते पहुंचते इंसान का दिमाग ठिकाने आ जाता है, उसने धक्के बहुत खा लिए होते हैं, और उस इंसान को ना ये पता लगता है कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया है, ठीक है, मैंने कितनी अपॉर्चुनिटीज गंवाई हैं, कितनी ज्यादा गलतियां मुझसे हुई हैं, और ये सारी चीजें हैं जो सेंस ऑफ लॉस एक इकट्ठा हो जाता है। उससे उसको क्या होता है कि वो समझने लगता है कि यार उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, वो खोया हुआ से महसूस करता है। वो ये सोचता है कि यार मेरी लाइफ कितनी ज्यादा बेहतर होती अगर मैंने इन सब चीजों पे वर्क कर लिया होता समय रहते। तो वो जो साइलेंट रिग्रेट्स है ना उसके अंदर, वो रहते हैं, और वो किसी को बता तो सकता नहीं है। तभी वो इंसान, जो हमने सबसे पहले बात की, कि वो एक शब्द कह के कि यार कुछ नहीं, बस उठ के चल देता है आगे, क्योंकि उसके पास बताने को कुछ नहीं है। क्या क्या बताए, कितनी गलतियां बताएगा वो दूसरों को कि यार मैंने कितनी गलतियां की हैं अपने जीवन में, ये बताएगा? वो कुछ बता ही नहीं सकता। वो सबको खुद से आगे बढ़ते हुए देखता है, और वो याद करता है कि यार मैं भी इसी स्थिति में था किसी वक्त, और मुझसे ये गलती हो गई, या मैंने समय रहते चीजों को पहचाना नहीं। ये साइलेंट रिग्रेट्स जो है ना, वो उस बंदे के अंदर भीतर चलते रहते हैं दिन रात। जितना ज्यादा वो औरों को देखता है, उतना ज्यादा उसके अंदर वो रिग्रेट्स चले रहते हैं। तो देखो भाई, रिग्रेट करने की कोई जरूरत है नहीं लाइफ में। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ रिग्रेट्स होते हैं। मैं आपको सही कह रहा हूं। आप सोचते हैं कि मेरे अंदर ही है, सबके अंदर है। हर एक इंसान ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ गवाया है, उसने अपना समय गवाया, उसने गलतियां की है, लेकिन इसमें रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। लाइफ को एक जर्नी मानो, कुछ नहीं है, आगे चलते चलो। इस रिग्रेट से बाहर निकलोगे तो आपका जीवन और बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, एक रीजन ये होता है। इसके बाद एक और रीजन होता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट रीजन जो है वो ये कि कोई भी इंसान जो है ना, उसके अंदर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियोज होते हैं और उनमें वो जीता रहता है। हाइपोथेटिकल क्या है? एक बनावटी सी दुनिया में जीता रहता है, वो ख्याली दुनिया में। वो हमेशा अपनी लाइफ में सोचता रहता है कि यार ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, वो खोया हुआ है, अपने विचारों में ही खोया हुआ है, किसी इमेजिनेशन में ही खोया हुआ है वो। और ये किसी भी जीवन के क्षेत्र में हो सकता है, ऐसा कैरियर के क्षेत्र में हो सकता है, ऐसा पैसे के क्षेत्र में हो सकता है, ऐसा मान लीजिए उसकी स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में हो सकता है। हाइपोथेटिकल सिनेरियोस। वो ये सोचता रहता है कि अगर मैं इस तरह की भक्ति करूंगा तो मैं पता नहीं कहां पहुंच जाऊंगा। वो ये सोचता है कि यार नहीं, इतना पैसा हो जाएगा तो मैं ये घर ले लूंगा, ये गाड़ी ले लूंगा, मेरे घर का डिजाइन क्या होगा। वो उसी में खोया हुआ है। जीवन कहीं और से और ही निकले जा रहा है। वो रियलिटी में क्या हो रहा है वो उसको पता नहीं है, और वो अपने ख्यालों में रहना जो है ज्यादा पसंद करता है। हाइपोथेटिकल सिनेरियोस। देखिए, जब भी कभी हमारे आसपास रियलिटी जो है ना वो हमें पेन देती है, तो हम हाइपोथेटिकल सिनेरियोस में ज्यादा जीते हैं कि यार वहां पे थोड़ा सा ना आराम मिलता है। लेकिन उस आराम के चक्कर में धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है, और हम अक्सर कहीं अपने विचारों में खोए रहते हैं। जब हमें कोई बाहर से झकझोरता है कि यार कहां खोए रहते हो, क्या है, नहीं कुछ नहीं, वैसे अब बताएगा क्या कि मैं ख्याली पुलाव पका रहा था, ऐसा तो वो भी नहीं बताएगा। तो तब भी इंसान जो है वो अपने जीवन में खोया रहता है। और अगर कभी वो रियलिटी में आ जाए, अच्छे ढंग से खुद बैठ के सोचे कि यार मेरे आसपास जो है वो सब कुछ ठीक है, फिर मैं खोया हुआ क्यों। तो ये रीजन है, इनमें से शायद कोई एक रीजन ऐसा होगा जिसकी वजह से वो अपने जीवन में खोया हुआ महसूस करता है। तो आपने करना क्या है? कुछ नहीं करना भाई। जीवन को एक यात्रा मानो, अपने जीवन को एक यात्रा मानो, और मानो कि जीवन जो है वो चलता रहता है, और किसी भी बंदे का जो जीवन है वो परफेक्ट नहीं है, और जीवन में ये सारी बातें होती रहेंगी। आप जितना ज्यादा हो सकता है वो रियलिटी में जीने की कोशिश करो। अपने आसपास रियलिटीज देखो, अपने रिग्रेट्स को कम करो, जो आपको मिला हुआ है उन ब्लेसिंग्स को काउंट करो, थैंक्स करो ईश्वर का, प्रकृति का, नेचर का कि आपको वो चीजें मिली हुई हैं। ठीक है, अपना अगर कोई एंकर आपने खो दिया है, उस एंकर को दोबारा रीबिल्ड करो। फिलॉसफीज अपनी जो है उनमें जो बदलाव करने की जरूरत है वो करो। ठीक है, ये सारे हाइपोथेटिकल सिनेरियोज मैंने जीना है, और अपने रिग्रेट्स जो है उनको छोड़ दो। कुछ नहीं है, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ रिग्रेट होता है, तो आप उन रिग्रेट्स को छोड़ दो। हर एक इंसान गलती करता है। प्रेजेंट में जियो, मस्त जियो, अपने जीवन का जो इस वक्त जीवन चल रहा है उसका आनंद लो।
एक सांस अंदर गई, एक सांस बाहर आई, मस्त है ये। आप जिंदा हो, आपको कहीं भी खोने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो एक्सपीरियंस, जीवन का एक्सपीरियंस है, जीवन चल रहा है, इसको एक्सपीरियंस करना है आपने, ये जरूरत है आपको। आपको किसी और चीज में खोने की जरूरत नहीं। जीवन जो है वो चलता रहेगा, करोड़ों वर्षों से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, हम हो या ना हो। तो जब हम यहां हैं, जीवित हैं, तो इस जीवन को एक्सपीरियंस करो, आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा, चिंता मुक्त हो जाओगे, आप बढ़िया जीवन जियोगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।